बहुत घटिया और इंतहाई भद्दी हरकत है। मैंने जब भी कहा, सभी अपने जितने भी लोग मेरे से उस वक्त टच में थे, मैंने कहा ये इतनी घटिया हरकत हो गई है स्पेशली मुसलमानों की तरफ से कि ये मैं समझता हूँ कि एक दंगे की तरफ या एक शैतानियत की तरफ या एक साजिश की तरफ जा रही है ये बात। लेकिन खैर बम्बई पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की कोशिश की। इतिहास में लिखा जाएगा मोदी जी का नाम। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए ये सब भूल जाए, नया न्याय यात्रा, जोड़ो तोड़ो यात्रा, ये सब इनके दिमाग की उपज है। ज्ञानवापी, मथुरा, ईदगाह, सब जितने भी मसले हैं, दो चार ही, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्यार से हल हो। मैं पहल करने को तैयार हूं, मैं चलने को तैयार हूं जहां मेरी कुर्बानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये इस बात को नहीं मानते, इनको अपनी दुकानें चलानी है मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों को और जमीयत वालों को और सबको, तो फिर न्यायपालिका पर सवाल ना उठाएं। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख हो गई, यानी कि 22 जनवरी को पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली मनाई गई, क्योंकि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद अब राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मेरे साथ वजाहत गुजर जी इस वक्त मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, कैसे देखते हैं 22 जनवरी की जो तारीख है अब वो इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अंदर जाकर प्राण प्रतिष्ठा की और पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी जब रामलला अब टाट में नहीं अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भूमि पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरी दुनिया में भारतीयों के लिए सम्मान की बात है, भारतीयों के लिए एक मोहब्बत का पैगाम है। चूँकि राम जी में अगर ये कहा जाए कि सनातनी के लोग आस्था रखते हैं तो ये बहुत भोंडी और इंतहाई छोटी बात है। राम जी जो है, भारत का हर वासी, हर भारतीय बग़ैर किसी पंथ के, धर्म के, बग़ैर किसी मज़हब के राम जी में आस्था रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। इसीलिए इकबाल, अल्लामा इकबाल जिसको हम कहते हैं जी, बहुत बड़ा मुफक्किर है, बड़ा दानिश्वर है। उन्होंने भी राम जी को इमाम हिंद कहा है। जब आप पढ़ेंगे इकबाल को तो पता चलेगा कि उन्होंने राम जी को इमाम हिंद कहा है। बड़ी शख्सियत है। बहरहाल खुशी की बात है, सभी देशवासियों को बधाई भी है और मोहब्बत का पैगाम है। भारत के जितने भी लोग हैं सभी ने जश्न मनाया है, सभी ने खुशी मनाई है, सभी ने एक दीपावली के और ईद के उत्सव की तरह उसको जो है खुशी में अपनी शामिल किया है। मैं समझता हूँ 2, 4, 6 लोगों के कहने से कोई बात जो है वो छोटी नहीं हो जाती है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, एक वो कोई है स्टालिन या क्या इस तरह के लोग हैं, कुछ 2-4 लोगों ने कहा है कुछ, तो मैं समझता हूँ कि ये नफरत वाली बात है। और देशवासी तो सीधा कहा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, हम उसको नहीं मानते। आप मानते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है? कि बाबरी मस्जिद जो है, जिस तरीके से ओवैसी भी कह रहे हैं कि थी, है और रहेगी, आखिर बाबर का इतिहास जो है वो क्यों दोहराया जा रहा है? देखिए, ओवैसी साहब तो चलिए एक बहुत छोटी सी दुकान चला रहे हैं, वो भी जल्दी बंद हो जाएगी। नफरत की दुकान है, शैतानी की दुकान है। वो तो कह रहे हैं रहनुमा मुसलमानों के हमें, भाजपा ने ठगा, सपा ने ठगा, बसपा ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा। मुसलमान अगर मुसलमानों का रहनुमा कोई है तो ओवैसी है। दिखता ओवैसी को सबसे ज़्यादा है। ओवैसी को अपने फादर का इतिहास, अपने बाप दादा का इतिहास याद रखना चाहिए। जबकि इनके ख़ानदान और वहाँ की और इस तरह की लीडरशिप चाहती थी कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा हो, हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो। हम तो दुआ देंगे सरदार वल्लभ जी पटेल को कि उन्होंने अपनी काविश और जद्दोजहद और मेहनत और बहादुरी से हैदराबाद को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया है। बहरहाल वो भी लंबी बात हो जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका है। राम जी अपने मंदिर में प्रवेश किए हैं, राम जी अपने महल में गए हैं। सबके लिए खुशी की बात है। हम सबको एक दूसरे के लिए मुबारकबाद देना चाहिए और मुबारकबाद मैं तो बिल्कुल बराबर दे रहा हूँ लोगों को। और रही मुसलमान, सिख, ईसाइयों की बात, तो आप आम जन से बात करेंगे, आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के लिए आया तब भी करोड़ों करोड़ मुसलमान इस देश में था, किसी ने कोई बात नहीं कही। भूमि पूजन हुआ तब भी कोई बात नहीं आई।
प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी कोई बात नहीं आई। जो खुशी में शरीक हो सकते हैं सब ज़्यादातर हुए हैं। 2-4 लोग हैं वो अपने लिए कुछ कह रहे हैं, तो इतने बड़े देश में 2-4 लोगों की राय अलग हो तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। देश आज़ाद है, जमहूरी मुल्क है, अपनी राय रख सकते हैं, रख रहे हैं। साहब, आप खुद एक स्कॉलर हैं, एक धर्मगुरु हैं। मीरा रोड वाली घटना को आप कैसे देखते हैं? 21 तारीख को जिस तरीके से एक यात्रा निकाली गई थी, राम सेवा यात्रा, राम भक्तों ने एक यात्रा निकाली, लेकिन कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ पर पत्थरबाजी की, वहाँ पर झगड़ा किया, उसको किस तरीके से देखते हैं? और वो कहते हुए नजर आए कि यूपी नहीं है, ये मुंबई है, यहाँ पर शेर घूमते हैं। आखिर किस तरीके से आप देखते हैं? आप तो खुद एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। देखिए, मुंबई की घटना, जब वो घटना हो रही थी उसी वक्त घटना के चलते ही मुझे इल्म हो गया था कि वहाँ घटना हो गई है। वहाँ भी मैंने कुछ जिम्मेदारों से जब भी फ़ौरन फ़ोन पर बात की। उस इलाके में भी जो मेरे कुछ जानने वाले लोग रहते हैं जहाँ ये घटना हुई, बहुत घटिया और इंतहाई भद्दी हरकत है। मैंने जब भी कहा, अब सभी अपने जितने भी लोग मेरे से उस वक्त टच में थे, मैंने कहा ये इतनी घटिया हरकत हो गई है स्पेशली मुसलमानों की तरफ से कि ये मैं समझता हूँ कि एक दंगे की तरफ या एक शैतानियत की तरफ या एक साजिश की तरफ जा रही है बात। लेकिन खैर बम्बई पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस को हमने देखा कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और सभी जगह हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार रहा। कोई बहुत बड़ा छोटर मोटर हो जाती है कोई घटना, लेकिन इस घटना की निंदा भी की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा ऐसी खुशी के मौके पर ऐसी नफरत की बात ना की जाए। क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि यूपी नहीं है, यूपी का जिक्र क्यों किया? आखिर आप मानते हैं कि यूपी का जिक्र मुंबई वालों ने किया तो बुलडोज़र को लेकर किया, योगी आदित्यनाथ को लेकर किया? यूपी का जिक्र करके क्या वहाँ के लोग फंस गए जो दंगाई लोग थे, अब उनके घरों पर भी बुलडोज़र से कार्रवाई हुई है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, यूपी लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल बन गया है जी। यूपी गुंडाओं के लिए, माफियाओं के लिए, भू माफियाओं के लिए, खनन माफियाओं के लिए, गुंडागर्दी के लिए, फिरौतियों के लिए माना जाता था। सारी दुनिया जानती थी कि यूपी में क्या हालात थे। कोई कारोबारी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। यूपी के लोग भी बाहर जाकर के कारोबार करने की कोशिश करते थे। यूपी की तस्वीर बदली है। यूपी मध्य प्रदेश के लिए, यूपी राजस्थान के लिए, यूपी कर्नाटका के लिए, यूपी मुंबई के लिए एक मिसाल बन गया है। और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के साथ मिलकर के। मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई कमी आएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, और उनके होम मिनिस्टर रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पूरे देश में कहीं भी हो तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी सी कोशिश की है लोगों ने साजिश करने की और दंगा करने की, लेकिन वो हुआ नहीं है। पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, तमाम वीआईपी जो थे, मैं उस वक्त अयोध्या में ही मौजूद था और पूरा जश्न का माहौल था। अयोध्या की वो तस्वीर मैंने भी देखी, पूरे देश को हमने दिखाई हेडलाइंस इंडिया के द्वारा, तमाम अपने चैनल के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। देश में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, भारत में मुस्लिम दब के रह रहा है। क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान की विदेश मंत्री को ये सोचना चाहिए कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है, शायद उससे कहीं ऊपर थोड़ा आसपास ही या ज़्यादा ही कुछ भारत में मुसलमान रहते हैं। भारत का मुसलमान बहुत कारोबार, तालीम, एजुकेशन, चूँकि भारत मजबूत है तो इसलिए भारत का मुसलमान भी मजबूत है। पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटी पर सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला मुल्क है। जितने मंदिर पाकिस्तान में तोड़े गए हैं, जितना धर्म परिवर्तन वहाँ माइनॉरिटी का, क्रिश्चियनों का भी हुआ है। खाली अगर क्रिश्चियन खुश हो रहे हैं कि उनका नहीं हुआ, ये सिख ये सोच रहे हैं, सिर्फ उन्होंने सिखों के लिए खोला था, वो अपने कारोबार के लिए भुखमरी आ गई थी उनके ऊपर। भुखमरी आ गई थी तो उनको लगा सिख कौम है, कनाडा तक मालदार कौम है, आएगी जाएगी तो कारोबार बढ़ेगा। वरना अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म पाकिस्तानियों ने किया है दुनिया के इतिहास में, दोनों भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने भी और चीनियों ने भी, पाकिस्तान और चाइना दोनों दोस्तों ने अपने माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म किया है, ना उसको इतिहास में लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है। दुनिया का घटिया तरीन मुल्क। मेरे ख्याल वहाँ के विदेश मंत्री को ये बावली बातें नहीं करनी चाहिए। ना उनके पास पानी है, ना उनके पास तेल है, ना उनके पास चलने को गाड़ियाँ हैं, ना हवाई जहाज़ है। उनके हवाई जहाज़ इस वजह से क्रैश हो जा रहे हैं कि रिपेयरिंग नहीं हो रही है। उनके पास आटा नहीं है खाने के लिए, जो दुनिया की सबसे मूल चीज़ है, भूख जिससे ख़त्म होगी आपकी, वो आटा भी वहाँ 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, 800 रुपये किलो। दुनिया ने देखा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल भारत बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान और भारत की कोई मेरे ख्याल मुकाबले वाली बात भी नहीं रह गई है। भारत अब ये सोच की बात है, धर्म के नाम पर एक मुल्क बटा
और वो भी अपने धर्म पर बाकी नहीं रह पाया। 20-25 साल के 40 साल के बाद बांग्लादेश बट गया, उसी धर्म के नाम पर वो बांग्लादेश बटा। और मैं जल्दी दुनिया को दिखाऊंगा कि पाकिस्तान फिर से बटेगा। तो इसलिए उनको उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। भारत बहुत आगे जा चुका है, भारत एक मजबूत हाथों में है। हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया का सुपर पावर लीडर है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी दुनिया में भारत को इज्जत दिला चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से भी थी और इसमें इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुका है। और जब तक वो है, मैं कहता हूँ अल्लाह उनको देर तक रखे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों की तरक्की के लिए, राष्ट्र के लिए। मैं कहता हूँ जब तक मुल्क उनके हाथों में है तो हिंदुस्तानी बेफिक्र होकर के सो रहा है। उसमें हिंदू मुसलमान किसी मजहब पंथ की कोई बात ही नहीं। 125 करोड़ देशवासी मजबूत हाथों में, उनको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपने कहा मजबूत हाथों में है देश, मजबूत हाथों में। प्रधानमंत्री मोदी की आपने जिक्र किया मोदी जी का, कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव है? कह रहे हैं कि 24 में तो मोदी जी जाने वाले हैं, 24 में तो पूरी तरीके से, हालांकि गठबंधन में तकरार जरूर नजर आ रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में अलग अकेले चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा से लेकर शुरू कर चुके हैं। कैसे देखते हैं? इधर समाजवादी कह रही है हम भी अगर चुनाव लड़ना हो तो देखेंगे किससे गठबंधन करना है। लेकिन ये जो महागठबंधन बन रहा था, ये राम मंदिर उद्घाटन के बाद बिखरा हुआ क्यों नजर आ रहा है मुफ्ती साहब? यार विनोद भाई, मैं महाठगबंधन उसका नाम दे चुका हूँ पहले। और ये ठगों की एक फौज है जो एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से अपनी जान बचा करके भाग रही है। चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, जिसने ये नारा दिया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे आदमी से ये देश छीनना चाहते हैं। देशवासी बहुत समझदार हैं। देशवासी अपना रिजल्ट दे चुके हैं। तकरीबन कई स्टेटों में भी चुनाव हुआ है और उसको मैं सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा था। स्पेशली मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो देश अपना निर्णय दे चुका है, देशवासी अपना निर्णय दे चुके हैं। देश मजबूत हाथों में है, तरक्की की तरफ जा रहा है। पूरे देश की तस्वीर देश में भी बदल गई है और विदेशों में भी बदल गई है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। भारत टूटा ही नहीं था, वो न्याय दिलवाने की बात कर। भारत तोड़ा था इनके बाप दादाओं ने। कश्मीर में फंडिंग मंगा रहे थे, कश्मीरी हुर्रियत के लीडरों को पनाह दे रहे थे। भारत तोड़ा हुआ था इन्होंने, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद किया हुआ था। और जिन्होंने भारत में अन्याय किया हो उनके पैरों से न्याय यात्रा अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप ये देखिएगा, हमने अपने गाँवों में जीवन गुजारा है। गरीबी देखी है, बहुत करीब से कच्चे घर देखे हैं। हमारी माएँ बहनें जंगलों में जाती थी, वो दिन देखे हैं। पूरे दिन चूल्हे में जो है मुँह झोंकती थी, वो दिन देखे हैं। आप चलिए गाँव में मेरे साथ, अब वो आपको कच्चे घर, वो शौचालय और वो चूल्हे में फूकनियाँ वो ढूंढने से मिलेंगी। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। कितना बड़ा देश है, 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है। और देश में किस कदर करप्शन, किस कदर भ्रष्टाचार, किस कदर कमियां, कोताहियां, परेशानियां, चोरों डाकुओं के टोले थे। तो 10 साल तो उनको कवर करने में लग गए हैं। तो देश अच्छी दिशा की तरफ जाए, देश तरक्की की तरफ जाए, तो देशवासी प्रधानमंत्री जी को जल्दी से अब भूलने वाले नहीं है। इतिहास में लिखा जाएगा मोदी जी का नाम। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए ये सब भूल जाए, न्याय यात्रा, जोड़ो तोड़ो यात्रा, ये सब इनके दिमाग की उपज है। प्रधानमंत्री वो हैं, जब तक वो हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, जब तक वो हैं प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में लाखों मसाजिद हैं, लाखों गुरुद्वारे हैं, लाखों चर्च हैं। ठीक है, उन लाखों मंदिरों, उन लाखों मस्जिदों पर और चर्चों पर तो कोई दावागिरी नहीं हो रही है। 10-5 जगहें हैं जिन पर हमारे सनातन के भाई तारीख और इतिहास की रोशनी में बता रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। मैं समझता हूँ कि या तो उन पर बैठकर जितनी जल्दी चीज़ें तय हो जाएं मोहब्बत प्यार के साथ, वो बहुत अच्छी बात है। वरना कोर्ट पर और प्रशासन पर और देश की जो है वो न्यायपालिका पर हम छोड़ दें और उस पर बकवास बंद करें। क्या कहा मैंने? उस पर बकवास बंद करें। अपने गंदे विचार, अपने वो गलीज विचार अंदर से ना निकालें जिसमें देश से नफरत हो रही है। न्यायपालिका के साथ डबल स्टैंडर्ड ना करें कि तुम्हारे हक का फैसला है तो अच्छा है और उनके हक का फैसला है तो ख़राब है। एक स्टैंडर्ड के साथ रहें। ज्ञानवापी, मथुरा, ईदगाह, सब जितने भी मसले हैं, 2-4 ही, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्यार से हल हो। मैं पहल करने को तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ जहाँ मेरी कुर्बानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये इस बात को नहीं मानते, इनको अपनी दुकानें चलानी है मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों को और जमीयत वालों को और सबको, तो फिर न्यायपालिका पर सवाल ना उठाएं। लेकिन तौकीर रज़ा तो कह रहे हैं तैयार हो जाओ, सड़कों पर संग्राम होगा। ज्ञानवापी की बात होगी तो सड़कों पर संग्राम होगा। कृष्ण जन्मभूमि को छेड़ा जाएगा तो ईदगाह को छेड़ा जाएगा तो सड़कों पर संग्राम होगा। कोई वजूद नहीं है उनका।
कोई वजूद नहीं है इन बातों का। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। वो घर से सिर्फ इस इरादे से निकल के दिखाएं कि दंगा करेंगे, यूपी सरकार उनको बताएगी और सेंट्रल की सरकार उनको बताएगी कि दंगाइयों का क्या हशर हमने किया है। करें, देखते हैं कितनी ताकत है, आए सामने। बिल्कुल तैयार है सरकार मुकाबला करने को। राष्ट्र की संपत्ति को, स्टेट की संपत्ति को जिससे नुकसान पहुंचेगा, वो जितना बड़ा तोपची हो, उसी के घर से पूरा होगा।